डॉक्यूमेंट्स तो वो बाइक के लेके गए थे। उसी टाइम उसने कहा कि जो शोरूम वाला है वो इस तरह से नहीं सेल करेगा क्योंकि उसको होता है कि उसका क्लाइंट है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स रखवाएं, क्योंकि आजकल आपको पता है बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड तो तुम खुद ही थे जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जो फेक गाड़ी की ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र वगैरह बना सकते हैं। इन लोगों के पास पूरा गैंग है जो ये सारे काम कर सकता है। बीच में इन्होंने हमें ये भी कहा कि मेरा फॉरेन करेंसी का काम है, तो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड भी हमने इनको पैसे दिए। आगे से आपकी एक ही स्टेटमेंट है, डीटों की तरह आप लोग बोल रहे हो कि हाँ जी पैसे हमने देने। तो हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा मसला है कि जो बेचारा विक्टिमाइज होता है उसकी FIR हो नहीं पाती, वो झूठी स्टोरी लग रही होती है लोगों को, और जो चोर होते हैं वो अपनी FIR करा लेते हैं। अभी हो सकता है मैं वकील ना होती तो ये लोग मेरे पे भी कोई झूठी FIR नहीं करवा देते। मेरा वकील होना मेरे लिए बड़ा, मुझे पता है कि इतनी स्ट्रेंथ है कि एक हैंडीकैप, वो भी 19 ईयर्स का बच्चा, उसका इतना शातिर दिमाग है, वो इतना बड़ा नौसरबाज है, उसमें इतनी जुर्रत है कि वो हमारी चीज़ उठा के आगे किसी को दे रहे हैं। लोगों को बताने का मकसद यही है कि आजकल जैसे हर चीज़ मॉडर्न हो रही है ना, तो अब चोर भी मॉडर्न हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात फातिमा। नाजरीन, दोस्त के भेस में दुश्मन मुहावरा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज मेरे साथ उसकी एक जिंदा मिसाल मौजूद है। एक वकील के घर में गाड़ी बाइक धोखे से बेचकर और ये कहना कि मैंने नहीं कुछ किया, मैंने धोखा नहीं किया और आपको सब कुछ वापस मिल जाना था, लेकिन आपने मुझे फ्रॉड का नाम दिया तो ऐसा कुछ हुआ। और सिर्फ वकील नहीं, जानी पहचानी वकील, इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप सब उनको जानते होंगे। उनके साथ ये सब कैसे पेश आया और क्या वाकया है वो हम उनसे जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन नायला राजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं कायनात? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नायला, सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी टू हियर द लॉस, और एंड आई ऑल्सो रियली अप्रिशिएट यू कि आप बड़ी स्ट्रांग रही इस सब में। मैं आपको देखती रहती थी इंस्टाग्राम पर। नहीं सही बात है। बल्कि मुझे अभी तो थोड़ा फ्लू भी है, तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपने जब मुझे कहा कि आप आएँ और इस पर बात करें, तो मैंने सोचा कि ज़रूर मुझे इस पर बात करनी चाहिए। बेशक वो एक केस है और एज अ लॉयर मैं चाहती हूँ कि ये जानती भी हूँ कि कोई ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन हो तो उसको आप नहीं कर सकते पब्लिकली शेयर, लेकिन मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हूँ इससे रिलेटेड कि बैकग्राउंड से ये चीज़ कैसे शुरू हुई और मतलब क्यों ऐसा हुआ, सब वाकया कैसे हुआ, वो बंदा आप तक उसने अप्रोच कैसे की और कैसे उसने आपको मैनिपुलेट किया, सारा क्या सिनेरियो रहा। ऐसा मतलब मैं यही इस बात पे ही कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया के हमेशा मैं फ़ायदे ही बताती रही हूँ, क्योंकि कभी मुझे उससे रिलेटेड कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं या कुछ इस तरह से हो जाता है, उसको मैं इतना बॉदर करती ही नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ इतना प्यार मिलता है वहाँ थोड़ा बहुत तो आपको नेगेटिविटी मिलती है। तो मैंने उसको हमेशा इग्नोर किया, क्योंकि वेटेज प्यार की हमेशा से ज़्यादा थी, सपोर्ट की हमेशा से ज़्यादा थी। लेकिन कभी इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा सोशल मीडिया के थ्रू, ये मैंने नहीं सोचा था। तो ये इसी तरह से एक मतलब फ़ैन बन के मेरी लाइफ में आया। अच्छा, मतलब पूरी फैमिली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। बन के इंस्टा पर अप्रोच किया? नहीं, इंस्टाग्राम पे मुझे 2-3 दफ़ा कुछ जाने लोगों ने, मतलब वो भी सैयद ही थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपका एक फ़ैन है, उसको बर्थडे विश रिकॉर्ड करके भेज दें। वो मुझे अब याद नहीं है वो क्या कौन थी, कोई लड़की थी। अच्छा। जिन्होंने कहा था, और फिर मैंने बर्थडे विश इसको एक दफ़ा करके रिकॉर्ड करके भेजी थी। फिर उसके बाद मुझे वो वहाँ से नाम याद था, क्योंकि वो डिफरेंट सा नाम था तो मुझे याद था। उसके बाद मेरे एक फैमिली डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास एक पेशेंट है, वो आते हैं तो वो आपके बहुत फ़ैन है, तो उन्होंने मुझसे बड़ी रिक्वेस्ट की है कि आपसे मिलवा दें, तो आप ना मेरी वजह से एक दफ़ा मिल लें, क्योंकि वो हैंडीकैप भी है और बच्चा है और लॉयर बनना चाहता है और सब चीज़ें। तो मुझे लगा चलें ठीक है, मैं मतलब मेरे डॉक्टर ही हैं और कह रहे हैं तो मैं मिल लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं उससे मिल लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो मैं उससे मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चा, मतलब इस तरह से उसने कोई बात ही नहीं की, बड़ा क्वाइट सा था, बड़ा डिसेंट। तो मैंने कहा मतलब मुझे अच्छा लगा। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी मदर से मिलवाया, बहन से मिलवाया, और बहन उसने कहा, बाद में बताया कि मेरी बहन भी जो है वो ब्लॉगर बनना चाहती है। तो मैंने उसको भी बड़ा इंकरेज किया। तो मैंने कहा कि हाँ तुम्हें बनना चाहिए, और तुम लोग इतना ट्रैवल करते हो तो तुम्हें ब्लॉगिंग करनी चाहिए, ताकि तुम अपनी हर चीज़ पोस्ट करो, सब चीज़ें लगाओ। तुम लोग इतना ईरान जाते हो, उधर की जगह दिखाओ, और वो तो इतनी पाक जगह, वो दिखाओ, सब लोग देखना चाहेंगे, तो तुम लोगों को करना चाहिए सब कुछ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि, और वो ऐसे लोग जो मेरे लॉस पे मेरे से ज़्यादा मेरे सामने फिक्रमंद हों। 2 साल उन्होंने ये चीज़ें की हैं, मतलब मेरे सामने शो करना कि मेरे लॉस से ज़्यादा उनको मसला हो रहा है। मेरा एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, वहाँ ये लोग मेरे साथ थे। अच्छा। और मेरे से ज़्यादा पैनिक ये लोग हो रहे थे, मेरे लॉस के लिए ज़्यादा ये लोग बोल रहे थे, मतलब वहाँ पे बात ज़्यादा ये करे। फिर उधर वो जो मेरा जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो एक कोई सरकारी ऑफिसर ही था। अच्छा। तो उसने कहा कि आप ना लिख के दे दें कि अब यहाँ पे हमारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। तो मैं लिखने लगी, तो वहाँ पे इसकी अम्मी ने कहा नहीं मैं साइन करूँगी, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी क्यों साइन करे। अब ऐसी सिचुएशन में कौन सोचता है, मतलब वो इतनी सिंपैथी गेन कर चुके मतलब उन्होंने कहा कि खाली पेपर में मेरी बेटी क्यों साइन करे, मेरा नंबर लिखे, मैं साइन करूंगी। मुझे तो यही लगा कि इनसे अच्छे तो कोई भी नहीं हो सकते, जो मैं वाकई ये तो मेरी माँ की तरह ही है, जो मुझसे इतना ज़्यादा कर रही हैं। और मेरे एक्सीडेंट मतलब
बुरे टाइम में आपको लोग नजर आते हैं ना, याद रहते हैं। और मैं नहीं सोच सकती थी कि वो लोग, मैं ये उनके दिमाग कहीं और है और उनका गोल कुछ और है, ये चीजें उस टाइम पे नहीं समझ आती। वो तो अपना काम कर रहे थे और बड़ा प्रोफेशनली कर रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके कि मुझे नहीं पता चला कि वो लोग मतलब ये सिंपैथी और ये सब कुछ, और वो उसका हैंडीकैप होना, उनका सैयद होना, और मतलब कोई मर्द तो इन्वॉल्व नहीं था ना, एक औरत है, एक लड़की है और एक बच्चा है जो हैंडीकैप है, और वो इतने अच्छे से आपके साथ सब कुछ करें कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि और उसमें कौन सोच सकता है कि कोई बंदा इस तरह का होगा कि वो इतना बड़ा नौसरबाज है कि वो पीछे बैक एंड में इतने लोगों के साथ कर चुका है। अच्छा। और मेरे साथ भी कर रहा है, और मेरे साथ तस्वीरें खींच के, मेरे साथ अक्सर वकीलों से मिलता था, उनकी तस्वीरें खींच के लगाता है इंस्टाग्राम पे, और मुझे नहीं पता था वो उसके थ्रू लोगों को थ्रेटन करता है कि मैं तो बहुत वकीलों में उठता बैठता हूँ, तो तुम लोग तो बस कचहरियों के धक्के खाओगे और कुछ भी नहीं होगा। जैसे वो बाद में मुझे थ्रेटन कर रहा है कि मतलब इनडायरेक्टली मुझे पहले भी बताता रहता था कि फ़ारूक खोकर मेरा बहुत दोस्त है, फ़ारूक खोकर मेरा कोई बहुत दोस्त है, मैं उसको जानती भी नहीं हूँ फ़ारूक खोकर को। तो मतलब बाद में मुझे पता चला कि वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है मुझे कि फ़ारूक खोकर मेरा दोस्त है, तो इस बात से मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो लाइक डराना चाह रहा है, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने कि मैं 3-3 घंटे वो उससे कॉल पे बात करता हूँ, मुझे दिखा रहा है, पर मुझे समझ नहीं आती थी क्यों दिखा रहा है ये सब कुछ। तो मैंने इतना सर्च किया इन चीज़ों को, ना बॉदर किया, क्योंकि मेरी एक इंटरेस्ट ही नहीं था इन चीज़ों में। लेकिन बाद में मुझे समझ आई कि वो असल में ये चाह रहा था कि मैं शायद इस चीज़ से डर जाऊंगी, और इसकी मतलब मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसमें ये बोल रहा है। वैसे तो इंसान हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकता, वो चीज़ मैंने रिकॉर्ड की थी क्योंकि उसने और कोई चीप बातें की थी, तो मैंने वो उसके लिए रिकॉर्ड की थी फर्दर कोर्ट में एविडेंस के लिए। वो चीज़ें तो मैंने अभी डिस्क्लोज ही नहीं की हैं। बहुत सी इनकी बीच में गंदगी है, इन्होंने जो बीच में लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, क्योंकि पहले तो इन्होंने फ्रॉड किया है, बाद में इनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है मैनिपुलेट करना, गलत बातें फैलाना, ताकि अगला बंदा डर जाएगा और चुप कर जाएगा। मैं ऐसे कैसे मैं अभी चुप कर जाऊं। अच्छा, आपके साथ फ्रॉड का उनका पूरा क्या रहा था? सिंपैथी तो उन्होंने गेन की, तो लॉस क्या हुआ और कैसे उन्होंने सारा कुछ? बीच में बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हैं। बीच में इन्होंने हमें ये भी कहा कि मेरा फॉरेन करेंसी का काम है। अच्छा। तो फॉरेन करेंसी से रिलेटेड भी हमने इनको पैसे दिए, और क्योंकि मेरी सिस्टर ने बाहर जाना था, उसकी फीस हमने ट्रांसफर करानी थी, तो वो हमने दिए इनको। उसमें भी बड़ा मसले रहे और सब चीजें, वो भी एक चीज है। और उसके बाद गाड़ी बाइक मतलब इस तरह से, पहले गाड़ी तो ये इस तरह से लेके गए कि इन्होंने कहा कि हाँ जी पहले के यूज़ करने के लिए लेके जानी है क्योंकि इनको चाहिए। फिर बाद में इन्होंने कहा कि जी इनको हम बाद में इन्होंने कहा कि हमारे क्लाइंट उसने देखी थी तो वो उसको खरीदना चाहता है। अच्छा। और मतलब अजीब सी बात है ना, क्लाइंट ने और एडवांस भी आपने दिया है, मतलब ये है कि एडवांस आप 5 लाख दे के गए हो। अच्छा। ऐसे बंदे को कौन डाउट करता है कि आपको जानने वाला है, वो कैसे आपको 5 लाख एडवांस भी दे के जा रहा है, और फिर भी स्टिल आपके साथ वो ऐसे कर देगा कि और वो उसी रात आगे जाके आपने कहीं एडजस्ट करा दी है। मतलब आपके अंदर इतनी जुर्रत है कि आपको पता है कि हम हैंडीकैप हैं शायद और आप नहीं हो, आपने उधर जाके किसी पता नहीं कोई फ्लैट आपने कहीं कोई फ्रॉड किया हुआ था। अच्छा। उसके अंदर जाके आपने एडजस्ट करा दिया कि उसके बदले में ये रख लो। मतलब वो तो फिर बाद में बातें खुली है ना। अच्छा, पर उसी रात आपने उधर फ्रॉड कर दिया। गाड़ी मतलब बाइक या गाड़ी आपकी तरफ से गए थे, उनको किस तरह उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स तो वो बाइक के लेके गए थे। उसी टाइम उसने कहा कि जो शोरूम वाला है वो इस तरह से नहीं सेल करेगा क्योंकि उसको होता है कि उसका क्लाइंट है तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स रखवाएं, क्योंकि आजकल आपको पता है बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड तो तुम खुद ही थे, आजकल और क्या फ्रॉड है। और बाइक मेरे उनके पास रखवाएंगे क्योंकि उन्हीं का क्लाइंट है और पता नहीं क्या ये सारी डीलिंग उसकी वजह से भाई के साथ हुई थी। एग्जैक्ट उसी को ज्यादा पता है। अच्छा। मुझे तो बैकग्राउंड पता है ज्यादा कि ये इन्होंने गेन कैसे किया और सब चीजें इनके। और फिर जो बातें मुझे बाद में पता चली हैं इनकी कि 3 साल पहले कराची में यही सब कुछ ये लोग करके आए। वहाँ तो इनकी जो मदर हैं, हालांकि मैं इनकी वुमेन को तो डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब बाद में मुझे इतने लोगों ने कांटेक्ट किया और बताया कि जो पैसे आपकी डीलिंग गाड़ी और बाइक है वो रखी है उसकी अम्मी नहीं है। अच्छा। और अम्मी ने लेके ये कहा है कि मैंने इन पैसों से मजलिस करानी है। मेरे लिए तो ये बातें इतनी शॉकिंग हैं, चले मैं उन पर बिलीव नहीं भी करती। मैं कहूँ कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं कि इसकी मदर ने नहीं कहा होगा, लेकिन इसकी मदर मेरे सामने ही है ना कि जब इनको बुलाया गया बात करने के लिए कि आए सेटलमेंट करें पैसे दें और आप आके वहाँ पे मेरे बारे में बातें करें गलत और फजूल में मैनिपुलेशन करें, पैसे देने पे आप आ नहीं रहे, मेरी प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है, आप साथ ये कह रहे हैं हाँ जी हमने मानते हैं हमने पैसे देने, पैसे हम दे देंगे, हम कोई छीन के नहीं भाग रहे। आगे से आपकी एक ही स्टेटमेंट है, डीठों की तरह आप लोग बोल रहे हो कि हाँ जी पैसे हमने देने, लेकिन देखें ये मतलब किस तरह की बातें हैं। अब मैं जैसी भी हूँ, मैंने आपके बारे में बात करनी है, मैं आपको फरिश्ता तो नहीं बोलूंगी और मैं आपके बारे में कैसे अच्छा बोल दूं। मुझे सबने कहा कि नहीं आराम से इनको हैंडल करो, प्यार से इनको हैंडल करो। क्यों हैंडल करो प्यार से? मेरे राइट पे एक बंदा कब्जा करके अपनी सिर्फ याशी कर रहा है। मतलब या हो ना, मैं कहूँ कि टांगे लगवा ली थी उसने, उसको इतनी जरूरत थी, मैं कहूँ चलो कि नेकी में मेरे पैसे काम आ गए, लेकिन आप सिर्फ याशी कर रहे हो, कह रहे हो कि मैं आप टिकट्स बुक करा रहे हो और आप इतने रिलैक्स हो लोगों के पैसे लेके कि आप कहते हो मैंने आज की फ्लाइट मिस कर दी क्योंकि मुझे नींद आई हुई थी बहुत। मतलब इसकी बहन को, आप अपने बहन को प्रिंसेस बना के रख रहे हो कि वो सिर्फ ये पैसे खाए और एंजॉय करे और बस घूमे फिरे, और अम्मी साहबा कह रही है मेरी ग्लासेस नहीं मिल रही थी तो इसलिए मैंने फ्लाइट मिस कर दी।
तो मैं नेक्स्ट फ्लाइट करा लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। होता रहा है पीछे, मतलब ये चीजें तो मुझे उनके सारे के पता है ना, तो मुझे वो भी पता है कि वो भी पैसा किसी और का ही था, क्योंकि हलाल कमाई कोई भी ऐसे नहीं करता कि मेरी ग्लासेस नहीं मिल रही थी। हम लोग तो 10 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते, बिल्कुल ऐसा कोई भी नहीं ऐसा होता। अच्छा, जब उन्होंने ये सब फ्रॉड किया उसके बाद से अभी तक आपका कोई उनके साथ कांटेक्ट हुआ है? नहीं ना, उन्होंने नंबर्स बंद किए हुए और कोई, और पहली बात है सिम में तो उनके नाम पे ही नहीं है, नाम भी झूठ है, बताया हुआ था इस लड़के ने तो अपना आईडी कार्ड में इसका नाम बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, मतलब ये तो बहुत ही, इस दफा मुझे लगता है ये हर दफा नया बंदा ऐड करते हैं। और आपके साथ दोस्ती को कितना अर्सा हो गया था? 2 साल हो गए। तो 2 साल में आपको अभी तक असली नाम नहीं पता? नहीं, 2 साल में नाम मुझे बाद में पता चल गया था। अच्छा। लेकिन वो बहुत लेट पता चला था। अच्छा अच्छा। लेकिन बात ये कि तो 2 साल में कोई फैमिली लिंक्स वगैरह निकले थे इन लोगों के? कोई नहीं, इन्होंने बताए हुए थे जो म्यूचुअल्स थे, उनसे मैंने कभी बात ही नहीं की थी। अच्छा। और बाद में जब मैंने ये चीजें की तो उसके बाद काफी लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि उनके साथ भी ये चीजें हुई हैं। अच्छा। और मेरे भाई ने तो अपना नंबर दिया था, तो उसको तो कांटेक्ट करके लोगों ने बताया, क्योंकि इतने लोगों को इंस्टाग्राम वगैरह का नहीं पता होता। उन्होंने कांटेक्ट करके बताया, कोई टैक्सी वाला था, कोई फूलों वाला था, कोई टिकट्स वाला था, कोई कितने लोग थे जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किए हुए, और उनकी छोटी मोटी अमाउंट है लेकिन हैं तो वो भी लाखों में। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें आगे से यही बोल दिया जाता था कि अब ज्यादा तंग किया तो तुम्हें उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा वकीलों में उठना बैठना है। मुझे ये बातें समझ नहीं आपको भी आती। इस तरह के कोई थ्रेट्स मिले हैं अभी तक? मुझे वकीलों वाला नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो कराची में ये जिसके साथ फ्रॉड करके आए हुए थे, मैंने जब सारा इंक्वायरी किया तो उसने भी यही सोचा होगा कि मैं इनसे अपने पैसे निकलवाऊं, क्योंकि FIR वगैरह में तो लोगों को इतना नहीं होता कि निकल सकेंगे कि नहीं पैसे। तो इन्होंने उसी पे FIR कर दी। मैं ये हैरान हूँ कि उस बंदे पे इन्होंने अपनी बेटी के नाम से क्रिमिनल ट्रेसपास की FIR की हुई है, और पैसे उसके देने और FIR उस पे की हुई है। अच्छा। तो हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा मसला है कि जो बेचारा विक्टिमाइज होता है उसकी FIR हो नहीं पाती, वो झूठी स्टोरी लग रही होती है लोगों को, और जो चोर होते हैं वो अपनी FIR करा लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैं अभी आपकी कमेंट्स पढ़ रही थी जो आपने वीडियोस डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, तो उसमें लोगों ने ना बड़े कमेंट्स किए हुए कि आजकल तो सगे भाई पे भी लोग ट्रस्ट नहीं करते, तो आपने कैसे ट्रस्ट किया? तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हें सिंपैथी इतनी गेन कर ली थी। मैं यही कहूंगी कि एक तो वो सैयद और हर बात में मौला और मजलिस और इस तरह की बातें, और हर टाइम हमें भी नेकी करने के मशवरे दिए जाने वाले लोग और इस तरह की बात करने वाले लोग। और मैंने कभी भी नहीं देखा कि मेरे सामने उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जहाँ मुझे लग रहा हो कि कोई नाइंसाफी किसी के साथ कर रहे हैं या कुछ, क्योंकि मेरे साथ सामने कोई ऐसा करे तो मैं उन ऐसे लोगों को दोस्त भी नहीं रखती। और मेरे सामने यही जाहिर करना कि हमारे अब्बू की ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, तो वो केसेस चल रहे हैं, तो हम बड़े टेंशन में, और ये सब चीज़ें। और हर टाइम मेरे सामने तो वो ऐसे ही शो करते थे जैसे उनसे ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई विक्टिम नहीं है जो ऐसे तकलीफ, और वो अकेली औरत हैं और इतना कुछ कर रही हैं, केसेस हैंडल कर रही हैं और सब कुछ। वहाँ पता चला वो अपने फ्रॉड के केसेस हैंडल कर रही हैं। फ्रॉड के केसेस वही होता है ना कि बंदा इतना उन्होंने कर लिया था मैनिपुलेट कि बंदा फिर ट्रस्ट करना बाद में भी, इवन उसने मुझे बाद में भी कहा, अभी हो सकता है मैं वकील ना होती तो ये लोग मेरे पे भी कोई झूठी FIR नहीं करवा देते। मेरा वकील होना मेरे लिए बड़ा, मुझे पता है कि इतनी स्ट्रेंथ है, वरना मैं एक लड़की थी, ये लोग तो मुझे किसी चीज में भी फंसा देते, या मेरी फैमिली को किसी चीज में भी फंसा देते। जितने बड़े ये लोग पहुंचे हुए हैं इन चीजों में, इनको तो गंद करना बहुत ईजी काम है ना, क्योंकि देखिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, लूटना बहुत आसान काम है। तो इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, मेरे लिए मुश्किल था और अभी भी मुश्किल है। तो अभी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं? आपने कोई आगे लीगल एक्शन? अभी तो सारा पुलिस का रोल है। अच्छा, ठीक है। अभी मुझे लोग कह रहे थे आप वकील आप कुछ कर क्यों नहीं रही है, मैं अभी इतनी उनको उठा के कोर्ट्स तो नहीं लेके जा सकती जब वो मुझे मिल ही नहीं रहे। अभी तो सारा पुलिस का रोल है। और यह है कि पहली दफ़ा में मेरा पुलिस के साथ वास्ता पड़ा है। अच्छा। वरना ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा वास्ता पड़ा हो पुलिस के साथ। तो यह है कि जो मेरे SHO साहब हैं उनका काफ़ी एक्टिव रोल है। अच्छा। और हालांकि बीच में इस सिलसिले में भी लोगों ने हमें बड़ा मिसगाइड थोड़ा किया। काफ़ी लोगों ने बोला कि आप लोगों को तो IO को पैसे देने पड़ेंगे वरना तो IO उठेगा भी नहीं, IO कुछ करेगा भी नहीं। मैंने कहा क्यों, एक तो फ्रॉड हुआ हुआ है, एक तो लॉस हुआ हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए भी हम पैसे दें। इन चीज़ों को मैं इन चीज़ों के लिए मैं पैसे नहीं कभी दे सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो मैंने कहा इन चीज़ों के लिए हम क्यों पैसे दें। मुझे मतलब यकीन है कि उन्हें पता है कि जब एक वकील के साथ गलत हुआ है और जो एक गैंग काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है और ये सिर्फ ये 3 फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं जो इनके साथ हैं बैक एंड में, जो फेक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, जो फेक गाड़ी की ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र वगैरह बना सकते हैं। इन लोगों के पास पूरा गैंग है जो ये सारे काम कर सकता है। अच्छा, तो मतलब कि वो एक ऑडियंस का ना एक वो बन चुका है पर्सपेक्टिव कि पुलिस किसी के काम नहीं आती, तो वो यही कह रहे हैं कि आप नहीं मेरे सामने भी ऐसी चीज़ें काफ़ी आई थी। मतलब ऐसे मुझे याद है कि एक केस था डोमेस्टिक वायलेंस का, तो वो औरत गई केस करने के लिए अपने हस्बैंड के केस FIR कराने गई, पहले एप्लीकेशन जमा करानी थी, तो वो कराने गई तो उन्होंने नहीं रजिस्टर किया। उन्होंने कहा घर का मामला है हम नहीं कर सकते, फिर आप लोगों का सही हो जाता है या जो भी। उन्होंने उसको बड़ा बिठाए रखा, वो खुआर होती रही। तो बाद में उस लड़की की कंप्लेन बेसिकली ये थी कि उसकी अम्मी उधर आई थी और उस शोर ने उसकी माँ को भी मारा और उसको भी मारा और उनका भाई बाद में उनको लेने आया, वरना उसने उनको तो बंद करके रख दिया था।
तो उनकी FIR नहीं हुई। बाद में उसके हस्बैंड ने इनके अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास की कर दी कि इनका भाई मेरे घर के अंदर घुस गया ज़बरदस्ती और सब कुछ तोड़फोड़ की, और वो रजिस्टर होगी। मतलब इस वजह से लोगों को डर लगता है कि कभी कभी लीगल प्रोसेस भी आपको महंगा पड़ जाता है। क्यों? इसलिए अक्सर लोग लीगल कार्रवाई नहीं करते, इनके खिलाफ किसी ने नहीं की हुई, इसलिए तो ये चोरे हैं। इसलिए तो मुझे बोल रहे थे कि हमारे खिलाफ कोई FIR है तो दिखाएं, हम लोग तो पैसे खाते हैं और खाते हैं लोगों के खाते हैं। तो अब आपको कोई होप है कि आपको जस्टिस मिलेगा? मुझे तो इंशाल्लाह बहुत है, और मैं ये चाहती हूँ कि ये लोग लेसन लर्न करें। मतलब ऐसा इतना आसान नहीं है कि आप लोग आराम से मतलब लोगों के पैसों पे याशी कर रहे हैं और करते रहें और लोगों को पता भी ना चले। लोगों को बताने का मकसद यही है कि आजकल जैसे हर चीज़ मॉडर्न हो रही है ना, तो अब चोर भी मॉडर्न हो गए, वो भी अब मॉडर्न तरीके से चोरियां करते हैं। वो लोग अब जरा अपना एक ब्रांड, अपने आप को ब्रांडेड कर चुके हैं, अपने आप को शो करके कि वो बड़े अच्छे और वो सब कुछ है। पहले तो चोर चोर बन के ही आते थे, अब जो चोर हैं वो चोर बन के नहीं आते। अब वो लोग अपने आप को अपनी आउटलुक पे काम करके अपनी सोचे, मतलब आप इतने अच्छे बन रहे हो तो अच्छे बन भी जाओ ना, इतना मुश्किल तो नहीं है। अगर आप एक्टिंग कर सकते हो तो अच्छे भी बन जाओ। बेशक ऐसा ही है। तो ये जो सब आपके साथ होता है, आप बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है, आपको ऑब्वियसली जब लोग इतना ज्यादा जानते हो, आपके साथ इतना कुछ हो, तो आप होपलेस तो नहीं, कैसे अपने आप को? मैं बीच में होपलेस हुई थी बहुत ज्यादा, जब मुझे फील हुआ कि जब सबको पता है कि ये लोग हैं और ये लोग भागे में, इनको कोई पकड़ क्यों नहीं रहा। मतलब मैंने ये सोचा, फिर मुझे इतने लोगों ने कहा कि नाइला, इतने लोगों के तो सामने वो क्रिमिनल होता है और लोग उससे पसंद कर रहे होते हैं, स्टिल वो बोल रहे होते हैं कि बुरा है, तो उन पे क्या गुजरती होगी तुम ये सोचो। और लोग उसको बोल रहे होते हैं कि वो अच्छा है, और वो क्रिमिनल उनके सामने होता है और लोगों के सामने भी होता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा होता। तो ऐसी चीजें भी तो होती हैं। तो तुम सिर्फ इस सिनेरियो को लेके वो हो रही है, वो तो भी छुपे हुए डरे हुए भागे हुए हैं। एटलीस्ट तुम्हें ये तो तसूली है ना कि वो छुपे हुए हैं भागे हुए हैं, बेशक उनको पकड़ना है और पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रही है। तो मैंने यही सोचा। और फिर सूरत असर है जो मुझे बहुत पसंद है कुरान पाक की, उसमें मतलब मैंने भी पिछले दिनों वही पढ़ी और मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और मतलब मैं ये लोगों को भी बताना चाहती हूँ, जब भी परेशान हो तो उसका तर्जुमा सुने। और मतलब उसमें अल्लाह ताला ने खुद कसम खाई है, मतलब अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में 3 दफ़ा कसम खाई है, और उस सूरत में भी उन्होंने कसम खाई है अल्लाह ताला ने कि ज़माने की कसम, इंसानियत खसारे में है सवाए उन लोगों के जिन्होंने अच्छे अमल किए और हक का साथ दिया और सब्र की ताकीद की। तो इसमें सब्र और हक के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बेशक ऐसा ही है। तो आपने इस सबसे ये सीखा, क्या सीखा कि ट्रस्ट, अब आप अपने फैंस पे ट्रस्ट कर पाएंगे दोबारा? फैंस पे ट्रस्ट तो मैं वाकई इस तरह कब नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये देखा कि फाइनेंशियल किसी पे ट्रस्ट आपको नहीं करना चाहिए आजकल के ज़माने में। अब वो दौर नहीं रहा, क्योंकि अब वो ज़माना है कि लोगों को ये लगता है कि इसकी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बन जाए। तो जो ये चीज़ है ना, ये कंपटीशन और ये चीज़ें जो लोग अपनी आउटलुक पे सिर्फ काम कर रहे हैं हम, तो वो इस वजह से किसी का भी नुकसान कर सकते हैं अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपनी आउटलुक को बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल ट्रस्ट तो किसी पे नहीं करना चाहिए। और ये हम लोगों को लगता है कि हम सिर्फ लिख लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक एग्रीमेंट हो जाएगा, स्टाम्प हो जाएगा, तो ऐसे लोग उससे नहीं डरते। आपको अगर लगता है कि हमने किसी को पैसे दिए हैं तो स्टाम्प लिख लेंगे, लिखा हुआ हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन कोई फायदा नहीं है लिखने का भी। हर चीज़ का स्टाम्प है, रिटन एग्रीमेंट है, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब कोई भाग जाए और आगे से शेमलेस हो जाए तो उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। तो उन चीज़ों में भी आप पढ़ो तो आपके लिए ज़लालत है ना। तो किसी पे ट्रस्ट करें ही ना, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने कोई लिख लिया, एग्रीमेंट है, स्टाम्प है, तो वो एक सिविल लायबिलिटी बन जाएगी। वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल है, अगर उसने नहीं की तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है। और सिविल कोर्ट्स के केसेस इन जैसे लोगों के लिए कोई मसला नहीं, कहेंगे चलते रहे, हमें क्या मसला है, हम दूसरों की कमाइयों से देते रहेंगे फीसें, इनको कोई मसला नहीं है। तो सिविल केसेस सारा कुछ होता रहा, इसमें आपको पुलिस तो सपोर्ट कर रही है, उसके अलावा आपकी फ्रेंड्स वगैरह मेरे, हाँ, मुझे सारी मेरी जो सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग जो मेरी ब्लॉगर्स हैं उन सबका मुझे मतलब मुझे बहुत खुशी है कि उन लोगों ने इस लिहाज से कि मैंने किसी को नहीं बोला कि शेयर करें या कुछ, हर किसी ने खुद शेयर किया। हालांकि लोगों को भी डर लगता है कि ऐसे लोग हमारे लिए भी कल को डेंजरस हो सकते हैं, लेकिन सब ने पोस्ट किया और इतना ज़्यादा हर किसी ब्लॉगर ने किया, जिनको मैं नहीं भी जानती थी उन्होंने भी पोस्ट किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ लोग हैं जो हक के साथ खड़े हुए हैं, और जिन लोगों को कोई मसला नहीं है, अगर कोई सच्ची बात है और कोई गलत चीज़ हो रही है किसी के साथ, तो उस पर स्टैंड लेने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लोग हैं। लोगों को लगता है कि कोई नहीं खड़ा होगा किसी के साथ, तो ऐसा नहीं है। अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग। और मेरी लॉयर्स कम्युनिटी के भी मुझे मैसेजेस आए कि वो स्टैंड विद यू और ये सब कुछ। तो ये है कि सब ब्लॉगर कम्युनिटी, लॉयर्स कम्युनिटी दोनों बहुत सपोर्टिव है, और पुलिस का भी एक्टिव रोल है। बस पुलिस अब अपना काम कर ले, सही से एक्शन को एग्जीक्यूट कर ले। इंशाल्लाह होप फॉर द गुड। जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं उनको यही मैसेज मैंने यही दिया कि किसी के साथ फाइनेंशियल लेन देन बिल्कुल ना करें, और अगर आपको ये लग रहा है कि आप लिख रहे हैं तो वो आपका रिलायबल हो जाएगा या आपको कोई कल को बेनिफिशियल हो जाएगा, वो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपकी सिविल लाइबिलिटी बन जाएगी, और वो सिविल केसेस लोगों को करना, उनमें जाना लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। क्रिमिनल कार्रवाई करने के लिए वो डिफरेंट प्रोसीजर है, तो उसे लिखने और ये सब चीज़ें उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जब जिन लोगों ने भागना है, और किसी पे फाइनेंशियली ट्रस्ट मत करें, चाहे वो हैंडीकैप है। हमें अच्छा समझा जाता है कि वो ये तो, अब उसी में देख रही थी एक एक्ट्रेस ने, एक कोई बंदा था, वो कोई स्पेशल था, उसके साथ तस्वीर बनाई तो लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। तो लोगों का कोई पता नहीं होता, इसलिए मैं तो अब मुझे नहीं पता कि मैं कितना, मेरे लिए ये ट्रॉमेटाइजिंग है कि एक हैंडीकैप, वो भी 19 ईयर्स का बच्चा, उसका इतना शातिर दिमाग है, वो इतना बड़ा नौसरबाज है, उसमें इतनी जुर्रत है कि वो हमारी चीज़ उठा के आगे किसी को दे रहा है, उसको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ भी नहीं हो सकता, पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करूंगी कि आप स्ट्रांग हैं इस सब में, आपने स्टैंड लिया है, और मेरे ख्याल से इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको लॉयर होने का, आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि आप नॉलेज, कोई ऐसा अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, कोई होता है ऐसा, तो वो शायद इस चीज़ को बॉदर भी ना करता और वो बेचारा इसी में रहता। अब तो चीज़ें चली गई हैं। थैंक यू सो मच नाइला, आपने हमें टाइम दिया। जी नाजरीन, तो आज का जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है आज की जो इंटरव्यू की, वो यही है कि डोंट ट्रस्ट एनीवन, स्पेशली फाइनेंशियल इशूज़ में तो आप बिल्कुल भी किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें, और जो है अपनी आंखें नाक सब कुछ खोल के रखें, और फिर जो है दोस्त बनाएं, क्योंकि आजकल दोस्त काम आस्तीन के साम ज़्यादा हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम हाँ इस्तिखारा कर लें। तो आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ सीखने को, अवेयरनेस मिली होगी सबसे ज़्यादा, कि आप ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड से जो है अलर्ट रहें। अब तक के लिए अपनी होस्ट कायनात फातमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।